गुड इवनिंग बच्चों। जैसे मैंने कोविड-19 में ड्यूटी लगी थी, उस दौरान तुम्हें व्हाट्सएप पे बताया था कि किसी बिंदु पर विभव क्या होता है। उसकी एक परिभाषा होती है कि परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण धन आवेश का मान। अब देखो, आज सबसे पहले विभव का एक डेरिवेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का था, उसी तरह से विभव का एक डेरिवेशन होता है। आज हम वो डिराइव करेंगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज चित्र देखो, यहाँ पे माना बात कि प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू कूलम, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट है, आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ए। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें पॉइंट ए पर विभव निकालना है, विभव का डेरिवेशन करना है। हमने मान लिया इस प्लस क्यू से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है पी। माना बात इस एक्स दूरी पर ये पॉइंट है यहाँ पे पी, इसकी दूरी यहाँ से एक्स है और यहाँ पे एक परीक्षण धन आवेश, एक बहुत छोटा आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। तो हमें डिराइव क्या करना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। हमने प्लस क्यू आवेश रखा है, उससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है, प्लस क्यू के कारण ए पर विभव निकालना है। हमने मान लिया कि माना प्लस क्यू से एक्स मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस प्लस क्यू की पी से दूरी एक्स है और यहाँ पे एक परीक्षण धन आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। तुम्हें मालूम है कूलम के नियम के हिसाब से दो आवेशों के बीच में फोर्स कितना लगता है, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू दूसरा आवेश क्यू नॉट अपॉन उनके बीच की दूरी का वर्ग एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच में बल इतना लगेगा। आप देखो परिभाषा क्या कहती है कि किसी बिंदु पर विभव क्या है, एक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। पहले माना बात बच्चों, मैं दिल्ली से यहाँ तक आती हूँ, तो पहले मैं दिल्ली से गाजियाबाद आई, वो दूरी, फिर गाजियाबाद से मेरठ आई वो दूरी, फिर मेरठ से नजीबाबाद आई दूरी और नजीबाबाद से कोटद्वार आई वो दूरी। तो पूरा दिल्ली से यहाँ तक कितनी दूरी हुई, हमने सारी दूरियों को छोटे छोटे खंडों में बांट के उन सबका सम मतलब इंटीग्रेशन या समाकलन। ठीक उसी तरह से वो कह रहा है, परिभाषा क्या कहती है कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हमने मान लिया कि किसी प्लस क्यू नॉट को हम अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि ए पर विभव निकालना है, तो अनंत से थोड़ी दूरी लाए, फिर थोड़ी दूरी और लाए, फिर थोड़ी दूरी और लाए और सारी दूरियों को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, अनंत से ए बिंदु तक लाने में जितना कार्य होगा अपॉन क्यू नॉट, वो ए पर विभव होगा परिभाषा के हिसाब से। अब देखो, अनंत से यहाँ तक की दूरी जोड़ेंगे, यानी अनंत से इतने दूरी को लाने में किया गया, इतनी दूरी लाने में किया गया कार्य, इतनी दूरी लाने में किया गया कार्य। तो माना बात मैं इस प्लस क्यू नॉट को थोड़ा सा dx दूरी इधर को विस्थापित करती हूँ, डिस्प्लेस करती हूँ, यहाँ से छोटी दूरी dx दूरी इधर को लाती हूँ। तो इतनी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। इसलिए dx दूरी किसकी साइड, इस प्लस क्यू नॉट को dx दूरी इधर को चलाने में कार्य कितना हो जाएगा, कार्य W बराबर F इंटू डी एक्स, उसकी साइड चला रहे हैं उल्टी साइड, तो F इंटू माइनस डी एक्स निगेटिव। ये छोटा कार्य है तो DW, मतलब इस प्लस क्यू नॉट को थोड़ी सी दूरी dx इधर को विस्थापित किया तो कार्य कितना है, DW F इंटू डी एक्स। इसी तरह से काफ़ी अनंत से ए तक करेंगे तो सारी दूरियों को जोड़ देंगे, इसका मतलब समाकलन कर देंगे, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन DW की dx नहीं, अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, इन्फिनाइट टू a तक कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर dW बराबर F इंटू माइनस डी एक्स। इंटीग्रेशन DW इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन DW मतलब कुल कार्य W। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f की वैल्यू यहाँ से रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx माइनस बाहर ले लो। देखो बच्चों, जब x के सापेक्ष समाकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, वी वांट टू इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट वी विल टेक ऑल द कांस्टेंट पार्ट आउटसाइड। कांस्टेंट क्या है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
इंटीग्रेशन 1/x², x वाला टर्म अंदर कर देंगे dx। कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 q0 x², 1/x² ऊपर लाएंगे x की पावर -2 इंटीग्रेशन dx। अच्छा, अब लिमिट इंटीग्रेशन में क्या लगाएंगे? हमने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें समझाया था कि दिल्ली से यहाँ तक यानी छोटी छोटी खंडों में दूरी करके जोड़ दी, उसी तरह से अनंत से a तक की दूरी, यानी अनंत से a कहाँ पे है? r दूरी पे। अनंत से a तक की दूरी को हमने छोटे छोटे खंडों में जोड़ दिया, यानी समाकलन कर दिया। किस लिमिट में? इनफाइनाइट टू r, उसके बीच में। तो ये लिमिट कितनी हो गई? इनफाइनाइट टू r, x वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। अब ये कितना हो गया? 1/4πε0 q0 x की पावर -2, x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। पहले बताया था मैंने। कितना हो जाएगा? x की पावर -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट वेरीज फ्रॉम x वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। अब w क्या हो गया? वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0 q0 -2 + 1 -1 हो गया, इसको बाहर लिया है, ये माइनस था, पहले से माइनस चल रहा था, ये यहाँ पे छोड़ दिया साइन, माइनस चल रहा था यहाँ पे, ये प्लस हो गया माइनस से। x की पावर कितनी हो गई? -2 + 1 यानी -1 इनफाइनाइट टू r। w बराबर q0 1/4πε0 x की पावर -1 यानी 1/x। तो क्या करते हैं? एक बार x की वैल्यू ये रखते हैं, माइनस एक बार x की वैल्यू ये रखते हैं, तो 1/x हो जाएगा। तो 1 एक बार ये वैल्यू रखिए r, माइनस एक बार x की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए, तो कितना हो जाएगा? w 1/4πε0 q0 1/r 1/इनफाइनाइट मतलब 0। अब ये हो गया, मतलब किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया? ये परिभाषा क्या कहती है कि a पर विभव प्लस q के कारण a पर विभव कितना हो जाएगा? a पर पोटेंशियल अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य ये अपॉन q0 परीक्षण धनावेश का अनुपात। इसलिए विभव क्या हो जाएगा? विभव किस बिंदु पर? a पर कितना हो जाएगा? w/q0। w ये है, अपॉन q0 करोगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/4πε0 q0 से q0 कट गया 1/r। ये विभव का डेरिवेशन है। किसी बिंदु पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। कि प्लस q से r दूरी पर कोई बिंदु a है, उस पर विभव कितना होगा? 1/4πε0 q इसका परिमाण अपॉन इससे इसकी दूरी का दूरी। विभव अदिश राशि बच्चों, अगर कहीं पे अदिश राशि होती है तो एक कहीं किसी बिंदु पर a के कारण विभव 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, जितने भी विभव हैं वो सब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अदिश में सीधे जुड़ जाते हैं।